है आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई शिक्षा कोर्स में 2024-25 सेशन में आप न्यू स्टूडेंट एंट्री या फिर स्टूडेंट का एंट्री कैसे कर सकते हैं। जो दूसरे क्लास के छात्र तीसरे क्लास में गए हैं या फिर तीसरे क्लास के चौथे क्लास में इस तरीके से क्लास शिफ्टिंग हुआ है इस वर्ष, तो आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगी कि आप इस शिक्षा को वेबसाइट पर कैसे उनका डेटा जो अपलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं इस शिक्षा कोश पोर्टल पर। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। आप सिंपली इसे अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में आ जाना है और यहाँ ई शिक्षा कोश टाइप करना है। इस शिक्षा को टाइप करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर ई शिक्षा कोश वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि होगा यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगा। इस पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर स्कूल वाला सिलेक्ट करके अपना यहाँ यूडाइस कोड पासवर्ड और इस कैप्चा मैथ प्रॉब्लम को डाल करके लॉगिन होना है। तो मैंने यहाँ यूडाइस कोड पासवर्ड और मैथ प्रॉब्लम को डाल दिया है। अब सिंपली यहाँ पर साइन इन हो लेना है। साइन इन होने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अब सिंपली आपको यहाँ पर स्टूडेंट वाला ऑप्शन एक यहाँ पर शो करेगा। इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर टच करेंगे एक और पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको यहाँ एक 3 डॉट का 3 लाइन आपको दिखेगा, इस पर आपको फिर टच करना है। आपके सामने बहुत सारा लिखा हुआ कुछ ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर टच करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर टच करेंगे आपको वापस इस 3 लाइन पर टच करके इसे हटा देना है। आप यहाँ से अगर आपने किसी स्टूडेंट का अभी तक एंट्री किया है तो आप सिंपली यहाँ पर उसका क्लास सेक्शन छात्र कोड और एडमिशन नंबर देख करके आप यहाँ पर सिंपली चेक कर सकते हैं कि उसका अभी एंट्री हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर आपको न्यू स्टूडेंट का एंट्री अभी फर्स्ट बार आपको करना है तो आपके सामने एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि होगा ऐड या फिर जोड़ेगा। इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आपके सामने एक और यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो वर्तमान विद्यालय का विवरण शैक्षणिक वर्ष 24-25 दिखा रहा है। यहाँ पर आपकी स्कूल की डिटेल्स दी होंगी। आपको न्यू एडमिशन करना है। इसके लिए आपको उस स्टूडेंट की नामांकन की वर्तमान वर्ग सेक्शन, मतलब अगर आपके क्लास में ABC सेक्शन बना होगा तो वो आपको सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उस स्टूडेंट का आपको एडमिशन नंबर सिलेक्ट कर लेना है। फिर छात्रों के शिक्षा का माध्यम, मतलब वो हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से, ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उसके सामने एक और चीज़ भरना होगा, जो कि होगा नामांकन की तिथि। पहले आपको डेट भरना होगा, फिर मंथ, फिर ईयर। जैसे मान लीजिए 2 तारीख को 2 अप्रैल 2024 ऐसे आपको भरना है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट है रोल नंबर। उस स्टूडेंट का आपको यहाँ पर रोल नंबर भी फिल करना है। व्यक्तिगत जानकारी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर सबसे पहले छात्र का आधार संख्या, आधार नंबर होना चाहिए। फिर छात्र का नाम यहाँ भरिएगा। आधार कार्ड के अनुसार छात्र का नाम, मतलब आधार कार्ड में अगर किसी छात्र का नाम रमेश है, जैसे मान लीजिए किसी छात्र का नाम रमेश है तो उसके आधार कार्ड में भी नाम रमेश ही होना चाहिए। आधार कार्ड के अनुसार ही यहाँ पर नाम जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर नेक्स्ट है उसके पिता का, छात्र के पिता का नाम आपको यहाँ पर भरना है। पिता के नाम के बाद आपको दूसरा जो ऑप्शन होगा उसमें आपको यहाँ पर माता का नाम भरना है। माता के नाम के बाद आपको उस स्टूडेंट का जन्म तिथि भरना होगा। जन्म तिथि, लिंग, मतलब मेल है या फिर फीमेल है, आपको वो सिंपली यहाँ से मेल, वो यहाँ पर आपको ये भरने को मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा फीमेल है कि मेल है कि ट्रांसजेंडर है। आपको यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर लेना है। इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर उसकी सामाजिक श्रेणी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सामाजिक श्रेणी कहने का तात्पर्य है जनरल है कि SC ST EBC OBC, ये सब आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
फिर आपको यहाँ पर बच्चे का धर्म, मातृभाषा, उसकी मदर टंग क्या है, यहाँ पे अदी गैलोंग, ये सब आपको यहाँ से जो भी आप ऑप्शन भोजपुरी वगैरह हिंदी इंग्लिश सब यहाँ पर दिया रहेगा, आप सिंपली वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको वो कहाँ रहता है, मोहल्ला या फिर इलाका, ये सब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। पिन कोड, जैसे मान लीजिए आपका उस स्टूडेंट का पिन कोड जो भी होगा वो आप सिंपली यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। फिर पत्राचार का पता, ये आप स्किप कर सकते हैं। स्थायी पता आपको बताना है, उस छात्र के स्थायी पता कहाँ है। क्या छात्र अल्पसंख्यक समूह से है, अगर है तो आपको वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, येस और नो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, क्या छात्र जो है वो वंचित समूह से संबंधित है, वो आपको ये यहाँ से मतलब कोई डिसएडवांटेज, मतलब उस जैसे मान लीजिए कोई होता है ना, कोई छात्र अंधा हो जाता है या फिर कोई चल नहीं पाता है ऐसा, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप यहाँ से आपको छात्र की फ़ोटो, जैसे ही आप इस पर ऐसे टच करेंगे, आपका जो गैलरी है वो यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा, और वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली जो है छात्र की फ़ोटो डाल सकते हैं। और फ़ोटो जो है वो मैक्सिमम जो है वो 2 MB का ही होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पर नहीं डल पाएगा। क्या बच्चा भारतीय राष्ट्रीय का, ये तो पहले से ही सब आपका ऑप्शन जो है वो फिल ही होगा। और फिर एक और ऑप्शन आ जाएगा पहचान चिन्ह। इसमें पहचान चिन्ह में आपको क्या भरना होगा, जैसे मान लीजिए किसी छात्र के हाथ पर तिल है या फिर माथे पर तिल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं मोल ऑन हैंड, मोल ऑन हेड, जैसे मोल MOLE, ठीक है, मोल ऑन हैंड। इस तरीके से आप मतलब जिससे उस छात्र की पहचान हो सके। अगर वो छात्र पूर्व विद्यालय से आया हुआ है तो यहाँ पर पूर्व विद्यालय का विवरण आपको डालना होगा, जिला डालना होगा, प्रखंड डालना होगा, संकुल डालना होगा, पूर्व विद्यालय का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। पूर्व वर्ष में छात्र की उपस्थिति, जैसे मान लीजिए वो उस पूर्व विद्यालय में उस छात्र की उपस्थिति कितनी थी, वो आपको सिंपली यहाँ से डालना होगा। क्या आपने पिछले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब वो जो छात्र है क्या वो पिछले वर्ष परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर रखा है, वो आपको यहाँ से येस और नो में सिलेक्ट कर लेना है। बैंक खाता का विवरण आ जाता है। बैंक खाता के विवरण में आपको सिंपली यहाँ पे छात्र का अकाउंट नंबर डालना है, खाता संख्या आपको यहाँ पर डालना होगा, छात्र का खाता संख्या आपको यहाँ पर डालना है, खाता धारक का नाम, जैसे मान लीजिए वो अकाउंट जो है खाता जो उसके माता का है, तो जैसे मान लीजिए माता के यहाँ पर अकाउंट नंबर डाला गया तो उसमें खाता धारक का नाम जैसे मान लीजिए सीमा है, ठीक ना, तो यहाँ पर खाता धारक का नाम है सीमा देवी का नाम आप लिख देंगे। खाता धारक कौन है वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बैंक कौन सा बैंक है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा, बैंक भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको IFSC भी आपको यहाँ पर IFSC कोड भी आपको यहाँ से सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर ऑप्शन आता है माता पिता के विवरण में। माता पिता के विवरण में आपको मोबाइल नंबर डालना है, छात्र या फिर माता पिता का भी हो सकता है। ईमेल अगर आपके पास नहीं, अगर उस छात्र का नहीं है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों के पास तो एक ही फ़ोन होता है। माता पिता का आधार नंबर, किसी एक का आप आधार नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है, गरीब बच्चे हैं तो उनकी वार्षिक आय 1.5 लाख से तो कम ही होगी, तो आप सिंपली यहाँ से नो जो है वो ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। वार्षिक आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर डालना होगा, अगर है तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। वार्षिक आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अगर ये है उस छात्र का तो आप डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आवासीय प्रमाण पत्र भी आप छोड़ सकते हैं और शपथ पत्र भी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आ जाता है अभिभावक का विवरण, उनके पेरेंट्स के विवरण में। इसमें सबसे पहले अभिभावक का नाम डालना है, या फिर आप माता या फिर पिता का नाम डाल सकते हैं। फिर अभिभावक का मोबाइल नंबर डालना है और उस छात्र के साथ उनका क्या संबंध, जैसे मान लीजिए आप उनके माता का नाम डालते हैं तो ये बेटा मतलब सन का संबंध हुआ। तो आप इतना कुछ डाल लेने के बाद आपको सिंपली जो है इस जमा करे सबमिट वाले ऑप्शन पर टच करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर टच करेंगे
जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर टच कर लेंगे, आपका जो है उस छात्र की एंट्री जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आप भी जो है वो समय रहते इस बच्चों की एंट्री जो है आप कर लीजिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर। और अगर आपको कुछ सुधार कर रहा है, जैसे मान लीजिए अपने अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ आप गलत लिख दिए हैं, तो आप रीसेट करके, जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर गलत लिख के आप सबमिट कर दिए हैं, तो आप फिर से रीसेट करके उस मोबाइल नंबर को सुधार करके सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।